लीजिए दोस्तों, आज स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मनदीप जांगड़ा जी है। मनदीप जांगड़ा जी अर्जुना अवार्डी है, साथ में इंडिया के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेडल लाए हैं, एशियन गेम्स में मेडल लाए और ढेर सारे और मेडल्स इंडिया के लिए जीत के लाए हैं बॉक्सिंग में। आज मैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और हमें यहाँ ये एपिसोड शूट करने के लिए इनविटेशन दिया। और ये उनकी ही खास रिक्वेस्ट भी थी कि हाँ एक स्पेशल एपिसोड होना चाहिए। उनके जो सोशल वर्क कर रहे हैं, जो एकेडमी चला रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा एपिसोड के दौरान। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। मनदीप जी शुक्रिया। और आप कैसे हैं, क्या चल रहा है? अभी तो फिलहाल कोरोना चल रहा है ना, मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि इस कोरोना में हमें थोड़ा अवेयर होना होगा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, जिससे हम बचे रहेंगे। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं हम खिलाड़ी हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता, मानता हूँ खिलाड़ी को कुछ नहीं हो सकता, बट खिलाड़ी के थ्रू कोरोना आपके फैमिली में जो जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको असर कर सकता है। सो थोड़ा सा अवेयर रहें। राइट। और ये लॉकडाउन कैसा रहा आपके लिए? आपकी एकेडमी इनिशियल डेज में बंद थी, जैसे आपने मुझे बताया स्टार्टिंग में कि इनिशियल डेज में बंद रही थी। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने फॉलो करके सारी चीज़ें बंद कर रखी थी। वापस गवर्नमेंट ने जब हमें छूट दी, आपको एज एन एथलीट छूट दी, तब आपने वापस स्टार्ट किया। तो कैसा रहा सफ़र? सफ़र काफ़ी टफ था, पर लेकिन हाँ अभी वापस बच्चे जुड़ गए हैं और हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। हमारे कोच जो हैं वो भी हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। सो कोच को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ पा रही है और ना ही बच्चों को आ रही है। तो इससे लाइक और बच्चों की अवेयरनेस है जो वो अपनी सेफ्टी खुद कर रहे हैं और कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। सो ये एक चमत्कार भी है और एक बच्चों ने शायद ज़्यादा सावधानियाँ बरती हैं, इसी कारण आज सभी स्वस्थ और मस्त हैं। और इसमें कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स का भी उतना ही सपोर्ट है आपको कि हाँ बच्चे अगर काफ़ी बार क्या होता है, बच्चे जीत करते हैं कि नहीं मुझे तो एकेडमी जाना ही है, मुझे तो प्रैक्टिस करनी ही है, बट अगर पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी उतना ही सपोर्ट है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, मेरे पास बच्चे मोस्टली जो आ रहे हैं 6 साल के भी हैं, 8 साल के ज़्यादा हैं और 10 साल के ज़्यादा हैं। तो इस एज में थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और पेरेंट्स को बहुत मैं बहादुर समझता हूँ जो इस टाइम में वो उनको कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स करो और जाओ ट्रेनिंग करो। तो सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और दूसरा ये है कि जब बच्चा स्पोर्ट्स करेगा तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और फिर उसे डरने की जरूरत नहीं। सही। और इसी दौरान मैं ये भी ये क्वेश्चन के द्वारा मैं ये भी बताना चाहूँगा, जैसे उन्होंने कहा कि 6 से 7 साल के बच्चे भी है, तो रिसेंटली इनका एक वीडियो जो हमने देखा था, इनके ही पेज पे रील बनाई हुई थी। एक कुछ 6 से 7 साल के बच्चे जो खेल रहे थे, 6 साल के बच्चे थे जो खेल रहे थे, और वो वीडियो नियरली अभी 20,000 व्यूज़ पार कर जाएगी। आज जैसे हमने देखा तो 19,000 पार कर चुकी है। नियर फ्यूचर में हम ऐसा ही देखेंगे कि आपके एकेडमी में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। जी ज़रूर, अगर वो मेहनत करेंगे तो होगा ही और लोगों को पसंद आएगा उनका काम, तो लोग व्यूज़ बढ़ाएंगे। सही है। लीजिए हम क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं और क्वेश्चंस का सिलसिला चालू करते हैं। जी। सो मेरा पहला सवाल ये है कि आपका ब्रेकफास्ट जो होता है मॉर्निंग में, उसमें आप क्या चीज़ें कंज्यूम करते हैं जिससे लोगों को भी पता चले कि एक एथलीट का खाना कैसा होता है और कैसा होना चाहिए? मैं मोस्टली बॉयल एग यूज़ करता हूँ ब्रेकफास्ट में, और दलिया हुआ, दूध हुआ, पीनट बटर हुआ और ड्राई फ्रूट हुए। तो ये ज़्यादा मैं खाता हूँ ब्रेकफास्ट में, और उसके बाद मैं लंच करता हूँ बट डिनर नहीं करता। सो ये एक यूनिक चीज़ है कि ऐसा कहा जाता है, पुराणों में भी लिखा गया है कि ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए। कहते हैं कि ब्रेकफास्ट, ईट योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, हैव योर लंच लाइक अ कॉमन पर्सन।
एंड डिनर लाइक अ बेगर। सो यही आप फॉलो कर रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक एथलीट की जो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ती है। जी जी, मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो लोग हम आज वेस्टर्न सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, बट लेकिन आप देख घूम फिरा के देखी जाए तो वेद पुराणों की चीज़ें वो वापस आ रही हैं। जो वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि ब्रेकफास्ट दबा के खाना चाहिए, लंच हल्का खाना चाहिए, डिनर बिल्कुल हल्का खाना चाहिए। तो वो चीज़ फ़ॉरेन में अप्लाई हो रही है। हर कंट्री में 6 बजे से पहले पहले डिनर हो जाता है और डिनर में लाइट ही रहता है उनका डिनर, और लंच जो होता है उनका भी लाइट ही रहता है, बट ब्रेकफास्ट में सब कुछ रहता है उनके। तो ब्रेकफास्ट मोस्टली वो दबा के खाते हैं। तो आज हम लोग वेद पुराण को छोड़कर दबा के खाना खा रहे हैं। कोई 11 बजे खा रहा है रात को, कोई 12 बजे। एक्चुअली कुछ तो लोगों की प्रॉब्लम भी है, बिकॉज वो बिजनेस से बहुत लेट घर वापस आते हैं, तो वो लेट हो जाते हैं खाना खाने में। एक तो मजबूरियाँ हैं, बट लेकिन अगर मजबूरियों के कारण हम फंस के रह गए तो फिर सेहत का नुकसान तो हमारा ही है। तो हमें ही डील करना होगा कि कैसे और कब कहाँ आपको अपना टाइम से खाना खाना है और टाइम से उस खाने को डाइजेस्ट भी करना है। तो वो लोग उसके लिए हमें कितना व्यायाम करना ज़रूरी है, कितना हमें रेस्ट करना ज़रूरी है। उन चीज़ों को लेकर हम साथ चलेंगे तो हमें बीमारियाँ नहीं पकड़ सकती। ओके, सो मेरा अगला सवाल ये है कि ये जो लॉकडाउन रहा है उसमें आपका रूटीन कैसे रहा है? कितने बजे उठते हो? कैसे रहती है प्रैक्टिस? फिर पूरे दिन क्या रहता है? 5:30 मेरी ट्रेनिंग होती है सुबह मॉर्निंग में, तो मैं अराउंड 4:30 उठ जाता हूँ और फिर ट्रेनिंग के बाद आके ब्रेकफास्ट करने के बाद सो जाता हूँ, थोड़ा हल्का सा रेस्ट कर लेता हूँ। 11-12 बजे फिर उठता हूँ, फिर लंच थोड़ा सा करके, और या कुछ मैं लंच भी शायद कई बार कम ही करता हूँ, मिस करता हूँ, तो मैं फ्रूट वगैरह खा लेता हूँ और उसके बाद ट्रेनिंग की प्रिपरेशन में जुड़ जाता हूँ। फिर दोबारा मेरी 5:30 ट्रेनिंग होती है अंदर, फिर शाम को 8-9 बजे जाता हूँ, नहा धो के पूजा पाठ करके फिर सो जाता हूँ। यही सिंपल सा एक रूटीन बनाया हुआ है लॉकडाउन में भी, और आई गेस यही चीज़ आपकी जो नॉर्मल डेज रहेगा तभी भी यही रूटीन फॉलो होती है। ऐसा नहीं होगा। राइट। ओके, सो आप मतलब जैसे आपने कहा कि आप सुबह उठते हो रात तक की आपने जो सारी इवेंट्स बताई, तो इसमें काफ़ी बार क्या होता है कि फैमिली इवेंट्स भी होती है, कहीं जाना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें आप कैसे एडजस्ट करते हो? वो अभी तो मैं मोस्टली कैंसिल ही कर दूँगी, बाहर जाने की चीज़ें हैं, और जो ज़्यादा ज़रूरी काम है वो तो मैं डील कर लेता हूँ विद मास्क और विद परमिशंस ऑफ द अकॉर्डिंग टू डिप्टी कमिश्नर की जो आदेश रहते हैं कि आप बाहर जाओ तो पहले परमिशन लेना है, सो वो लेता हूँ फिर उसके बाद। राइट, सो जितना बने उतना अवॉइड ही करते हो अभी घर से बाहर निकलना। राइट, सो आपको मैं 2 सिचुएशन देता हूँ, वो 2 सिचुएशन में से आपको एक सिचुएशन तो पिकअप करनी है। तो एक सिचुएशन ऐसी है कि सारे प्रमोशंस दे रहे हैं आपको, सारे इवेंट्स में बुला रहे हैं एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, और प्रैक्टिस टूट रही है। और दूसरा इवेंट ये है कि आपको प्रमोशंस कम है, इवेंट्स कम है, लेकिन प्रैक्टिस प्रॉपर हो रही है। सो ये दोनों इवेंट में से आपको कौन सा इवेंट अच्छा रहेगा आपके लिए? देखिए, मैं सीरियसली बताऊँ तो मेरा माइंड सेट बहुत ख़राब हो जाता है जब मेरी ट्रेनिंग मिस होती है। अभी 1-2 टाइम से मेरी ट्रेनिंग मिस हो रही है, और सीरियसली पूछो तो बहुत परेशान हूँ माइंडली, और मैं सेट नहीं हूँ। जब तक मेरी सुबह और शाम की दोनों टाइम की ट्रेनिंग नहीं होगी, मैं अधूरा समझता हूँ अपने आप को। तो मेरे लिए प्रमोशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पहले मेरा माइंड सेट और जो मेरी संतुष्टि है वो मेरी ट्रेनिंग से है। पहले मैं ट्रेनिंग को प्रेफर करूँगा, फिर उसके बाद प्रमोशन वगैरह। राइट, सो ये मैंने हर बार सुना है एथलीट्स के ज़रिए, या मेजॉरिटी कुश्ती और जो बॉक्सर्स है उनके बातों में मैंने ये सुना है कि हमारा जो सुबह का उठना है वो अराउंड 4-4:30 रहता है। तो क्यों 4-4:30, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये आप लोगों को बताएंगे? एक तो जी सबसे पहले जितना जल्दी उठा जाए और उतना दिन बचता है, फिर हम भागा दौड़ में नहीं रहेंगे पूरे दिन। दूसरी चीज़ ये है कि आप सूर्य उदय से पहले उठेंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहता है आप लोगों के लिए। और एक
तरह से सूर्य देवता का आशीर्वाद भी हम पर बना रहता है अगर हम उनसे पहले उठकर अपना काम जारी करते हैं। और फिर ये है कि अगर हम सुबह सुबह ठंडे मौसम में ट्रेनिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा फटीग फील नहीं होता। राइट, ओके। सो व्हाट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये कहते हैं कि काफ़ी बार मैंने ये सुना है कि एथलीट्स ये कहते हैं कि मेरी जो लाइफ पार्टनर है वो मेरे ही सेम प्रोफेशन में हो तो बहुत अच्छा है, और कुछ एथलीट्स ऐसा मानते हैं कि मेरे प्रोफेशन से अलग हो तो ज़्यादा अच्छा है। आपके हिसाब से क्या बेहतर है? मेरे हिसाब से जी बेहतर ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड से हो या ना हो। जैसे कि मेरी वाइफ ना तो मेरी फील्ड से हैं और ना ही कोई स्पोर्ट्समैन रहे हैं, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है और वो मुझे समझते हैं। इससे बड़ी बात एक वैवाहिक जीवन में हो नहीं सकती जब एक दूसरे को समझा जाए। राइट। सो आपके हिसाब से अब तक का सबसे बढ़िया दिन आपके लिए क्या रहा है लाइफ का? मेरी जीत, जो मैं जब कॉमनवेल्थ में फाइनल में एंट्री किया था तो मेरे से इतनी उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैं जूनियर ही था और सीनियर में एंट्री करके मैं कॉमनवेल्थ गेम्स पार्टिसिपेट करने गया था। बट उसके बाद जब मैंने मेरी परफॉर्मेंस आई और कोचेज हैरान रह गए और सरप्राइज हुए मेरी परफॉर्मेंस से, और उन्होंने जितनी खुशी थी उनके चेहरे पर देख के वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो मोस्टली मुझे खुश होना वो अच्छा लगता है जब मेरे कारण कोई खुश हो, तो मेरे कारण मेरे कोचेज खुश थे। इससे बड़ी बात गर्व की बात मेरे क्या सकती। मैं ये जानना चाहूँगा कि काफ़ी सारे एथलीट्स जब गेम के लिए तैयारी करते हैं तो या तो वो किसी के पास से मोटिवेशन लेते हैं, कोच उनको मोटिवेट करता है कि नहीं तू जीत सकता है, तू रिंग में जा, खेल, अपना खेल, अभी मैं तुझे कुछ बताना नहीं चाहता, तू अपने हिसाब से खेल, ये होता है। या तो काफ़ी सारे एथलीट्स खुद को माइंड में ऐसा सेट करके रखते हैं कि नहीं प्रेशर लेना नहीं है, जाता हूँ मैं खेलता हूँ मेरा। तो आप अपना गेम कैसे प्रिपेयर करते हो बिफोर एंटरिंग इनटू द रिंग? आपका माइंडसेट कैसा रहता है, अपने खुद को क्या समझाते हो? सीधी सी बात है, अगर मैं जब जाता हूँ तो मैं भगवान से एक प्रार्थना करता हूँ, भगवान अगर मैंने उससे ज़्यादा मेहनत की है तो मुझे जीता है, अगर नहीं की है तो मुझे बस एक हिम्मत दें कि मैं खेल पाऊँ। सो एक पॉजिटिव अप्रोच, कभी भी रिंग में जाते वक्त आपका एक अप्रोच पॉजिटिव ही होता है कि हाँ जो है एक्सेप्ट करना है, जीत या हार जो भी हो एक्सेप्ट करना। जी बिल्कुल राइट। सो ये भी जो भी आज देख रहे एपिसोड, ये भी समझने जैसी बात है कि जीत हो या हार ये सिलसिला चलता रहता है। जीतना हारना ये एक रूल्स कहते हैं ना कि एक लाइफ ऐसे चलती है, जीतना और हारना, और यही चीज़ मनदीप जी हमें सिखाते हैं कि जीत हो या हार एक्सेप्ट करना सीखो। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जब अर्जुना अवार्ड जीता, लाइक एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है एक एथलीट के लिए, तो उस समय जब आप अर्जुना अवार्ड ले रहे थे उस समय की फीलिंग क्या थी आपकी? सीरियसली बताऊँ मुझे याद नहीं एक्चुअली वो सब आपकी मेहनत के पीछे ही मिलता है, और आप मेहनत जो करते हो उस टाइम जो दुख होता है और जो तकलीफ़ होती है, जो आपने फेस देखे होते हैं बुरे से बुरे, तो वो सब भर जाते हैं। तो वो उस टाइम मेरे बस भरे भरे थे, तो ना ज़्यादा एक्साइटेड था, बस ठीक है हाँ लग रहा था, मैं उस चीज़ से खुश था। बट अभी जंग जारी है और आई होप कुछ और अच्छा करके दिखाऊं। राइट। नहीं, हमारी यही दुआ है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, कोचिंग में भी और खुद की भी प्रगति हो, आपकी भी बॉक्सिंग में आगे प्रगति हो, और आपके अंडर जो भी सीख रहे हैं आज बच्चे हैं छोटे 6 साल से लेके 21 साल 22 साल तक के बच्चे जो आपके अंडर सीख रहे हैं आपके एकेडमी में, वो भी वैसे ही आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामना है। सो आप क्या प्रेफर करोगे, फ्रेंड्स इन द सेम स्पोर्ट या फ्रेंड अवे फ्रॉम द स्पोर्ट्स? मतलब कि आप जो बॉक्सिंग कर रहे हो उसी फील्ड के फ्रेंड्स ज़्यादा पसंद करते हो, या फिर ऐसे फ्रेंड्स पसंद करते हो जिनके साथ आप नॉर्मल बात कर सको, वहाँ जाओ तो यार सिर्फ बॉक्सिंग की बातें ना हो?
देखिए, बॉक्सिंग की बातें भी अच्छी बात है, बट फ्रेंड्स वो बनते हैं जो आपके पास हों, आपको समझें। मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्रेंड नहीं रखता, बट लेकिन जो रखता हूँ वही है, हूँ कोई भी फील्ड क्यों चलेगा, बट लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। राइट। सो आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से लड़कियां भी सब स्पोर्ट्स में उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, पहले से ज़्यादा आज इंडिया वुमेन एथलीट्स परफॉर्म कर रहे हैं, और जैसे कि पिछले ओलंपिक में काफ़ी मेडल्स लड़कियों के आए हैं। तो आज के दिन ये नहीं कह सकते कि हम लड़कियों को कम समझते हैं, और लड़कियों को हर छूट है, लड़कियों को लड़कियों से पहले हक मिलता है। और तो फिर उन लड़कियों को झिझकना नहीं चाहिए स्पोर्ट्स करने के लिए, क्योंकि वो कर सकते हैं तो और भी कर सकते हैं। जिस दिन हमारे देश में 100/100% स्पोर्ट्स में लड़कियां हाथ आजमाएंगी, तो इससे भी ज़्यादा अचीवमेंट है। राइट, सही कहा आपने। जैसे कि पीवी सिंधु है, साइना नेहवाल है, अभी अर्जुना अवार्डी सोनिया लाटर है, सारों ने काफ़ी सारी चीज़ें की है पास्ट में। और देखिए, कोई भी एथलीट तभी बनता है जब उन्हें दुख और दर्द और कठिनाइयों से पास होना पड़ता है, तब जाके एक एथलीट बनता है। जीत का फिर असली मज़ा, हाँ, जीत का असली मज़ा परेशानियों के बाद ही आता है। राइट। अगर सीधी सी जीत मिल जाए इजीली, तो उसमें फिर हम फ़र्क नहीं कर पाएंगे। जब आप दुखी होगे, परेशान होगे, और ऐसे ऐसे फेज देखे होंगे जो हर किसी की बस की बात ना हो डील करना, तभी आप चैंपियन हैं। राइट। सो हु इज़ योर इंस्पिरेशन बेसिकली, हु इज़ योर रोल मॉडल? जब आपने स्टार्ट किया था तब आपने किसी को एक रोल मॉडल रखा होगा, या किसी ने आपको इंस्पायर किया होगा कि नहीं बॉक्सिंग करनी चाहिए, तो बॉक्सिंग में आगे बढ़। तेरे जो है, जो लक्षण है, तेरे जो जो फाइट है, तेरी स्टेमिना है, वो देख के मुझे लगता है कि आप बॉक्सिंग में आगे बढ़ सकते हो। तो आपके रोल मॉडल कौन रहे हैं अभी तक? उस टाइम इंस्पिरेशंस, रोल मॉडल, ये सब चीज़ें माइंड में नहीं घूमती। उस टाइम मैं बच्चा ही था, पर ये था कुछ करना है, ज़रा दुनिया से कुछ हटके करना है, कामयाब होना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है। सो बस उसके पीछे से लग गया था, और उसके कारण मैं आज सो अगर मुझे एक अचीवमेंट ऐसी मेंशन करनी हो, या आपको अगर कहीं पे लिखना हो कि एक अचीवमेंट, अगर कोई पूछे कि एक बेस्ट अचीवमेंट हो आपकी, जो आप भले ही सारी अचीवमेंट्स लाइफ टाइम याद रखोगे, लेकिन एक ऐसी अचीवमेंट जो आपको मतलब कभी डिलीट ना करनी हो, वो अचीवमेंट कौन सी रहेगी? अर्जुन अवार्ड, राइट। ये भी और अभी इंडिया में काफ़ी सारी लीग्स चल रही है, जैसे बैडमिंटन की प्रीमियर बैडमिंटन लीग हो गई, क्रिकेट की आईपीएल हो गई, वैसे ही बॉक्सिंग की बिग बाउट लीग स्टार्ट हुई है लास्ट ईयर। तो आपके हिसाब से बिग बाउट लीग ने क्या चेंज लाया है इंडिया में बॉक्सिंग के प्रति? देखिए, बॉक्सिंग के प्रति बिग बाउट लीग ने एक स्टेशन दे दिया बॉक्सर्स को कि आप यहाँ अच्छा करो और लोगों तक पहुँचो। लोग आपको पर्सनली जाने, पहचाने, आपके बिहेव के बारे में जाने, आपके खेलने तरीके के बारे में जाने, आपको हर तरीके से। जब तक वो आपको जानेंगे नहीं, तब तक आपकी बॉक्सिंग फेमस नहीं होगी, आप फेमस नहीं होंगे। अगर बॉक्सिंग फेमस होने के लिए एक स्टेशन मिला है बिग बाउट, तो बॉक्सर्स अच्छा करेंगे, उनमें से वो अपने आप लोग उठा लेंगे, हाँ मेरा फेवरेट ये है, तो लोग उसको सर्च करेंगे, उसके बारे में पता करेंगे। तो बॉक्सिंग की स्कोरिंग के बारे में पता करेंगे, स्कोर कैसे मिलता, फाउल कैसे मिलता। जिस दिन वो जान जाएंगे ना, उस दिन आज वर्ल्ड में सबसे बड़ा हब बॉक्सिंग में, प्रो बॉक्सिंग में यूएस है। मैं कह रहा हूँ दूर नहीं है। अगर ऐसी 10 एक लीग हो गई हमारे इंडिया में, तो इंडिया हब होगा। राइट। सो आपको अगर TRGST, अब मैं आपको ये परमिशन देता हूँ, या मैं ये कहूँगा कि इफ़ यू वांट टू गिव एनी मैसेज रिगार्डिंग TRGST, प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को TRGST के बारे में कुछ बताइए। TRGST एक मेरी पहल है, दादाजी के नाम पे, द रामेश्वरम जांगड़ा स्पोर्ट्स ट्रस्ट के नाम रखा है मैंने इसका। और मेरा इस ट्रस्ट से मकसद ये है कि स्पोर्ट्स वहाँ फैलाना जहाँ स्पोर्ट्स ना हो। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है गांव से, सिरसा जिला के गाँव। सिरसा में स्पोर्ट्स नहीं है, पहले सिरसा के जिला के खरिया गाँव में मैंने किया, क्योंकि वो मेरा जन्म स्थान था और वहाँ स्पोर्ट्स बिल्कुल भी नहीं था। तो वहाँ से मैंने बच्चों को उठाया, ट्रेनिंग कराई, और अच्छे मेडल्स आए हैं बच्चों के, और अभी अच्छा कर रहे हैं। तो एक स्टार्टिंग है।
फिर उसके बाद सिरसा में किया, सिरसा प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि यहाँ स्पोर्ट्स नहीं है। तो मैं जहाँ तक कर सकता हूँ मैं कोशिश करता रहूँगा, पर लेकिन आप लोगों के सहयोग के बिना वो अधूरी है। आप लोग सहयोग दीजिए और मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँ और अपनी दुआएं मेरे साथ रखें। सो आने वाले टाइम TR डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको अच्छे न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलेगा और वहाँ से निकले हुए अच्छे खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। मैंने कुछ समय पहले मनदीप जी से बात की, जब उनको मैंने TR GST के बारे में पूछा था, तब उन्होंने कहा था कि मेरे यहाँ पे 2 बच्चे थे जब मैंने स्टार्ट किया था। आज ये एक प्राउड फील होता है इन ऐसे एथलीट के बाजू में खड़े रहने से कि 2 बच्चों से स्टार्ट किया हुआ एकेडमी आज करीबन 2 एकेडमी के काउंट अगर आप देखो तो 100 बच्चे आज मनदीप जांगड़ा जी के अंडर बॉक्सिंग सीख रहे हैं। उनमें से कई एथलीट्स ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल चुके हैं, जो स्टेट लेवल पे खेल रहे हैं, कुछ खेलो इंडिया में खेल चुके हैं, वहाँ पे मेडलिस्ट है। ऐसे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं मनदीप जांगड़ा जी। और इनकी जो ये पहल है कि गांव के छोटे छोटे गांव में भी बच्चे बॉक्सिंग सीखें, उनके लिए खास रामेश्वरम जांगड़ा स्पोर्ट्स ट्रस्ट जो उनकी मेहनत से उन्होंने स्टार्ट किया है, आज गांव तक पहुंचा है। खारिया में पहली एकेडमी खोली, यहाँ पे सिरसा में दूसरी एकेडमी खोली और बच्चों को ट्रेन कर रहा है। ये काबिल तारीफ़ है मनदीप जी, और मैं यही दुआ करूँगा कि आगे चल के आपकी एकेडमी और कहीं शहर और कई गांव में खुले, और आपको कभी भी कुछ भी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो हमारे दर्शक है, हम हैं, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे इसमें आगे बढ़ने के लिए। और जाते जाते लास्ट क्वेश्चन यही है कि आप अगर हमारे दर्शक मित्रों को कुछ एक ऐसी मैसेज या ऐसा टिप देना चाहते हो तो यू कैन गो अहेड। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो आप सोच के बैठे हो करना है, और अगर आप 50-50 सोचे बैठे हो तो नहीं होगा। जब ये सोचो तो दुनिया इधर की उधर है, मुझे वो हासिल करना है, तो आपको कोई हासिल करने से नहीं रोक सकता। तो अपना माइंड सेट कीजिए, 100% दीजिए और बाकी दुनिया भूल जाइए और लगे रहिए। आई एम डैम श्योर भगवान भी आपको देने आएंगे खुद, अगर ना भी हो पाया बट लेकिन ज़रूर मिलता है। राइट, मेहनत कीजिए, सफलता हो ना हो लेकिन आपको एक अंदर एक सेटिस्फैक्शन होगा कि आपने उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, अपने जो ड्रीम्स है उसके लिए आपने लड़त तो लड़ी। हो ना हो, देखिए हम पॉजिटिव ही रहते हैं कि हम जीतेंगे ही, बट अगर हार भी हो जाए तो एक जो जज्बा है, जो एक मोटिवेशन है जो आप में भरी हुई है, उसे कभी मत लूज़ कीजिए। यही हम भी यही मैसेज पास ऑन करते हैं। और मैं मनदीप जी का शुक्रिया करना चाहूँगा, आज हमें इस स्पेशल एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ हमें आमंत्रण दिया। थैंक यू सो मच मनदीप जी, और ऐसे ही लगे रहिए, ऐसे ही बच्चों को ट्रेन कीजिए और ऐसे ही आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।